दीदी हमेशा मुस्लिम के साथ देता है। कोलकाता में तो वेस्ट बंगाल में तो अभी तो मुसलमान का ही सारा राज है। ये वोट में जो आ जाए तृणमूल आ जाएगा तो पूरा छोटा पाकिस्तान हो जाएगा। एक तो बड़ा पाकिस्तान है ही, छोटा पाकिस्तान हो जाएगा। बंगाल में अभी बीजेपी आनी चाहिए, नहीं तो बंगाल का हाल पूरा बांग्लादेश बन जाएगा। हिंदू के ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा है, लेकिन बीजेपी नहीं आएगा तो टॉर्चर बहुत बढ़ जाएगा। कोई नौकरी नहीं है, काम नहीं है, सिर्फ मार पीट चोरी डाका। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे सरकार चेंज हो, बीजेपी आ जाए। अरे सबको तो टाइम दे रहा है, 5 साल देखो ना बीजेपी आके क्या कर सकता है। नमस्कार, ओ न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पायल हूँ आप लोगों के साथ। बंगाल की सियासत में क्या इस बार एक नया मोड़ दिखने को मिलेगा? एक तरफ ममता बनर्जी वो कहती हैं कि इस बार फेयर इलेक्शन होगा, और दूसरी तरफ वो खुद पांडवेश्वर जो जगह है उस इलाके में वो स्टेज पे खड़ी होके जो जनता है उनको कहती है कि इस बार अगर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई होता है तो वो अपने घर से कोई भी सामान उठा के उसका विरोध करने के लिए रास्ते पे उतर सकती है। ইলেকশনের দিন, কাউন্টিং এর দিন যদি কেউ কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করে আপনারা জোট বাঁধবেন, রুখে দাঁড়াবেন, আর যার যা বাড়িতে আছে তাই নিয়ে বেরোবেন। और दूसरी तरफ रामनवमी के त्योहार पे बीजेपी पार्टी के जो मेंबर्स थे, जो कैंपेन के लिए निकले थे, उन पे हमला हुआ। मैम, बंगाल में जो चुनाव चल रहा है, आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो सिस्टम है वो सिस्टम सही से है या करप्ट है पूरी तरह से? सही नहीं है, करप्ट है पूरी तरह से। आपको लगता है अगर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल नहीं लागू होता है तो वहाँ का इलेक्शन जो चुनाव है वो फेयर नहीं होगा, अनफेयर होगा? अनफेयर होगा। मतलब ममता दीदी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है आपको? ना, भरोसा तो बहुत दिन से ही नहीं है। 15 साल से वो सिस्टम चला रही है, पर फिर भी उन पे भरोसा क्यों नहीं है? वो सब कुछ दे रही है, वो भाता दे रही हैं, वो दे रहा है, फिर भी जो एक होना चाहिए ना वो है ही नहीं। दे रहा है, लेने वाला ले रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। आप देखते होंगे समाचार में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखते होंगे ना कलकत्ता का क्या हाल है, हमारे वहाँ का। बंगाल में सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी जो चाहिए सिर्फ भाता देने के में हो जाएगा। युवा समाज को युवा साथी मिल जाएगा 1500 में, उसमें हो जाएगा। चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, तब ना होगा। ममता सिर्फ वो भाता दे रहा है, बस खत्म। बंगाल में ये जो फेयर इलेक्शन की बात अगर हम करें तो संप्रति एक ऐसा वीडियो उनका वायरल हो रहा है जिसको ट्वीट भी किया है जो बीजेपी के सोशल मीडिया आईटी हेड है। उन्होंने खुद इस बात को ट्वीट किया है कि एक तरफ ममता जी कह रही है फेयर इलेक्शन होना चाहिए, दूसरी तरफ वो आवाम से कहती है कि अगर फेयर इलेक्शन ना हो तो जनता जो है वो अपने घर का जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो कोई भी सामग्री हो, वो उन चीज़ों को लेके विरोध करने के लिए रास्ते पे उतर सकती है या उतर सकते हैं। तो क्या ये एक वायलेंस मैसेज नहीं हो गया? हाँ, तो हो रहा है। सिर्फ मैंने वो तो दीदी की गलत बात है। हाँ, फिर वो जो हम लोग उतरेंगे वो सब लेके तो हम लोग ही तो मरेंगे। उन लोग के जैसे कुर्सी में बैठ जाएगा। आप कहाँ की? हम लोग बोनगा की है। बोनगा में क्या हालत है इस वक्त? बोनगा की हालत तो और खराब है। क्या है बोनगा में अभी फिलहाल क्या चल क्या रहा है वहाँ पे? कोई नौकरी नहीं है, काम नहीं है, सिर्फ मार पीट चोरी डाका। सब कॉलेज पास करके भी घर पे टोटो बैटरी चला रहा है, बैटरी टोटो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कहती है कि अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो आप घुगनी बेचिए, आप कुछ और सामान बेचिए, मुड़ी बेचिए, मुड़ी घुगनी बेचिए। इस बात पे क्या कहें? तो सब लोग मुड़ी घुगनी बेचेंगे तो खरीदेंगे कौन? खरीदने के लिए तो कोई किसी को चाहिए, इसके लिए भी तो नौकरी चाहिए। जब मेरे को नौकरी है, मैं खरीदने जा रही हूँ घुगनी मुड़ी। मतलब पैसा नहीं है, पैसा नहीं है किसी के पास। सारे व्यवसाय खुल के बैठ जाएंगे तो हम खरीदने वाला भी तो चाहिए, पैसा होगा तब तो खरीदेंगे ना इंसान। सब घुगनी मुड़ी खा के थोड़ी ना रह जाएगा भाई। आज डॉक्टर है, पैसा होगा डॉक्टर के पास जा पाएंगे, कोई बच्चे का बीमार हो गया लेके जा पाएंगे। सब कुछ मिलजुल के करना चाहिए, इसके लिए दीदी को थोड़ा बहुत सोचना भी चाहिए। आपको लगता है वहाँ का जो आईन व्यवस्था है वो सबके लिए एक समान है? नहीं 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 नहीं। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे सरकार चेंज हो, बीजेपी आ जाए। अरे सबको तो टाइम दे रहा है, 5 साल देखो ना बीजेपी आके क्या कर सकता है। तो इतना दिन तो दीदी था ही, 15 साल। हाँ, दीदी तो है ही, तो 5 साल के लिए थोड़ा बीजेपी आने दो। मतलब आप लोग बीजेपी को लेके बहुत उम्मीद रखते हैं? हाँ 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 हाँ। देखिए बीजेपी की तो हम लोग भी दीदी का साथ उम्मीद रखे थे। अभी दीदी हट के थोड़ा देखते हैं बीजेपी आके क्या कर रहा है। क्या कर सकते हैं, क्या कर
एक तरफ एक ऐसा माहौल है जहाँ पे लक्की भंडार की जो हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे 1500 रुपये वो देती है, साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसी स्कीम्स हैं जो मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी दृश्य वहाँ से सामने आ रहा है, वो ये है कि वहाँ ज़्यादातर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें या वोट बैंकिंग की बात करें या वोट पॉलिटिक्स की बात करें, तो ज़्यादातर वोट लोग मानते हैं या देखा गया है कि मुसलमानों का वोट ज़्यादातर दीदी को मिलता था। ये यहाँ पे इस साल क्या होने वाला है, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी, बट वो क्या है फिर तृणमूल में आ जाएगा। अच्छा, बल्कि बीजेपी को आने नहीं देगा, पर 100% श्योर बीजेपी जीतेगी। मतलब वो पूरी कोशिश करेंगे। हाँ करेंगे। तो इसके लिए तो काफ़ी लोगों का बहुत नुकसान भी होगा, काफ़ी जाने भी जाएंगे। हाँ, इसमें तो जाएगा। लोग कहते हैं या कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है कि वहाँ पे गुंडा राज बहुत चल रहा है। आप लोग क्या कहेंगे? हाँ बहुत चल रहा है, घर घर पे भी है, अपने अपने को मार रहा है, इसलिए धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जाता है वहाँ। अपना अपना धर्म करो ना भाई। हाँ। अपने धर्म पे तुम अपनी मुस्लिम मानो, हम हिंदू के जैसे मान रहो। हाँ। पर ये कौन कर रहा है? वो तो दीदी कर रहा है ना, दीदी तो कर रहा है ना। दीदी हमेशा मुस्लिम के साथ देता है, हिंदुओं के साथ देता है। अगर हिंदू के साथ देता तो हिंदू आज मैंने आगे जाके लड़ता नहीं था। देखिए, ईद के दिन वो मुसलमानों के लिए कई सारे गुड विशेस देती है, वो ग्रीटिंग्स देती है, स्टेज पे खड़े होके कहती है कि सब लोगों को मुबारक। लेकिन अगर रामनवमी की बात हम करें तो एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां रामनवमी के दिन जब बीजेपी वाले कैंपेनिंग के लिए निकले थे, तब टीएमसी वालों पर ये आरोप है कि टीएमसी वालों ने बीजेपी वालों पे उनके कैंपेनिंग के दौरान रामनवमी के दिन पे हमला किया। तो ये जो हमेशा से गुंडागर्दी है वो टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर जो आरोप आ रहा है टीएमसी पर, क्या लगता है कि ये धर्म के नाम पे हमेशा से ये जो वोट लेने की कोशिश है, क्या ये रुकना चाहिए कहीं जा? हाँ रुकना चाहिए। जो मुसलमान हो हिंदू ऐसे नहीं करना चाहिए, सब एक जैसे देखो, जैसे हिंदू है ऐसे मुसलमान। कोलकाता में तो, वेस्ट बंगाल में तो अभी तो मुसलमान का ही सारा राज है। हाँ, ये वोट में जो आ जाए तृणमूल आ जाएगा तो पूरा छोटा पाकिस्तान हो जाएगा। एक तो बड़ा पाकिस्तान है ही, छोटा पाकिस्तान हो जाएगा बांग्लादेश पूरा। औरतों का कोई सिक्योरिटी या नहीं, ऐसे भी वेस्ट बंगाल में औरतों का कोई सिक्योरिटी अभी नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की मुसलमान का है। और मुसलमान अभी हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी कई दिनों से ऐसे प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं जहां पे ईरान के लिए वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे ईरान की मदद के लिए वो आगे आ रहे हैं। लेकिन अगर बंगाल में कहीं कुछ होता है, अगर बंगाल में किसी या बांग्लादेश में की भी अगर हम बात करें, बांग्लादेश में भी अगर कोई हिंदू मुश्किल में हो तो किसी भी बंगाल का मुसलमान उसके लिए खड़ा होता है? नहीं होता है। नहीं तो वो दीपू चंद्र दास को कैसे मार दिया, वहाँ पे तो बहुत बंगाली मुसलमान भी तो है। मतलब ये मुसलमान एक ऐसा कौम है जो सिर्फ अपने लोगों के लिए खड़ा कर रहा है। हाँ। और ममता बनर्जी उनको सपोर्ट। हाँ, उनको सपोर्ट में है। तो अभी आप लोगों को क्या लगता है कि क्या जिम्मेदारी है, बंगाल के जो लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है? उनको एक ही बात ही बोलेंगे, जो बीजेपी के वोट दे के 5 साल लेके आओ, आने के बाद देखो क्या करता है। क्या आपको लगता है कि इस साल के चुनाव में बहुत सारे लोगों की जानें जाएंगी? क्योंकि हर साल चुनाव से पहले ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं। हिंदुओं का कोई त्योहार हो तो ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आता है। लेकिन इस साल ऐसी कोई घटना सामने वैसे नहीं आई। हाँ, पॉलिटिकल कैंपेनिंग के दौरान ऐसी घटना सामने तो आई है, लेकिन त्योहार को लेके भी एक नंदीग्राम से एक ऐसी छवि सामने आई थी जहाँ पे जो श्री राम का मूर्ति है उसको तोड़ा गया, और सिर्फ तोड़ा ही नहीं गया, उसका जो सर है वो अपने साथ लेके चले गए। लेकिन प्रशासन और साथ ही साथ मुख्यमंत्री खुद इस बात पे चुप्पी रख रही है। अगर ये किसी मुसलमान के साथ होता या मुसलमान के किसी सेंटिमेंट का इशू होता तो ये बात नहीं करती। बात करती है। इतना टाइम कितना जंग छेड़ देता। मुसलमान भाई लोग जंग छेड़ देता। और ममता जी उनको सपोर्ट करता है। इतना टाइम हंगामा शुरू हो जाता। लेकिन सिर्फ ये हिंदुओं का त्योहार के लिए, इसीलिए ममता चुप है अभी। यही तो पूछ रही हूँ, दीदी आप हिंदू के लिए क्यों सपोर्ट नहीं करते हो? आप भी करके देखिए। हम भी तो एक ही तो मतलब हम भी तो इंसान है। और साथ ही साथ हिंदुओं ने भी तो वोट दिया है उनको, सिर्फ मुसलमान तो नहीं दिया, हिंदुओं भी तो दिया। वेस्ट बंगाल में हिंदू तो ज्यादा था पहले, अभी मुसलमान हो गया सारा। ये बांग्लादेश से सब हाँ। और इतना सपोर्ट पूरा दीदी कर रहा है।
हमारी जो भारतीय है उन लोगों का अभी तक राशन कार्ड नहीं है, वोटर आई कार्ड नहीं है। जो बांग्लादेश से काल आया आज हो गया राशन कार्ड वोटर कार्ड, कैसे हो गया? तो आप लोगों को लगता है कि वहाँ बदलाव आना जरूरी है? जरूर है। हाँ जरूर, बिल्कुल जरूर है। बिल्कुल जरूरी है। आप लोग कितने साल से यहाँ दिल्ली में रह रही हैं? 20 साल। मेरे को 15 साल। मेरे को 8 साल। 16 साल हो गए। इतने सालों से, कोई 16, कोई 8, कोई 15, कोई 20, इतने सालों से आप लोग दिल्ली में हैं। आप ये बताइए कि दिल्ली को कहा जाता है कि ये दिल्ली शहर जो है वो लोगों को अपनाता नहीं, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो सेफ नहीं। कभी ये भी कहा जाता था कि कोलकाता सबसे महफूज शहर है, लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि आज दिल्ली में रह के हम महसूस करते हैं, लेकिन कोलकाता महसूस नहीं करते? हाँ, नहीं करते। हम लोग दिल्ली में बहुत सेफ है। हम लोग बोलते हैं बहुत कि सेफ दिल्ली है। बहुत अच्छा है। हाँ, सेव है। हम लोग बहुत सेफ है। हम 2 बजे 2:30 बजे कोई मतलब नहीं कोई किसी मतलब से। नहीं है। हम लोग लेडीज लोग एकला निकल जाते, कोई छेड़खानी ना कुछ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि बात कर रहे हैं हम बाहर वालों की या घुसपैठियों की, तो देखिए एक अलग से जोट आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नया अलायंस क्रिएट हो रहा है ओवैसी और हुमायूं कबीर के बीच, जो स्पेसिफिकली कुछ एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं, जो मुस्लिम बेल्ट वाले एरियाज़ हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो अलग से मुस्लिम वोट को लेके जो खिलवाड़ चल रहा है वो एक अच्छा टक्कर हो सकता है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वोट मुस्लिम से ही मिलता था ममता हाँ जी हाँ, हो सकता है। को। तो ये बीजेपी के लिए एडवांटेज है, हाँ हाँ, ये तो एडवेंचर है। हाँ तो ये एक तरफ से अच्छा ही हुआ। हाँ, अच्छा ही हुआ। हाँ तो क्या लगता है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि बंगाल में मुस्लिम्स, हालांकि वो खुद कहते हैं कि वो मेजॉरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम मान लें कि मुस्लिम सीएम बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बंगाल के लिए यह अच्छा होगा या बुरा? बुरा होगा, बुरा होगा। बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा। हिंदू के लिए तो बहुत ही बुरा है। हाँ। हिंदू के लिए बहुत ही बुरा है। बंगाल में अभी बीजेपी आनी चाहिए, नहीं तो बंगाल का हाल पूरा बांग्लादेश बन जाएगा। क्योंकि अभी भी देखो कितना हिंदू के ऊपर कितना टॉर्चर हो रहा है, लेकिन बीजेपी नहीं आएगा तो टॉर्चर बहुत बढ़ जाएगा। देखिए, एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ममता जी कहती है कि जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते। अगर अपने ईद के त्यौहार पे मुसलमान जो है वो अपना धर्म पालन कर सकते हैं, वो अपना त्यौहार मना सकते हैं, तो हिंदू जो है वो अपना धर्म पालन क्यों नहीं कर सकते? क्या ये एक सवाल है? हाँ, सवाल तो है। वो तो सवाल सबका हो वो तो त्योहार है, वो तो हम लोग करना ही चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमारी वो है, त्योहार है, तो हम लोगों को तो चाहिए ना। इसके लिए तो आकर्षण तो है ही दीदी के ऊपर। सही बात है। हाँ, मतलब ये जो कहीं जाके धर्म को लेके ये जो राजनीति कर रही है वो कहीं जाके बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये धर्म लेके कोई, वो भगवान लेके कोई राजनीति नहीं होता है। राजनीति अपना अपना होता है। सही बात है। उनका कोई नीति नहीं है, मतलब आप नीति नहीं है। भगवान सबके लिए, सबके लिए। तुम्हारा जैसे अल्लाह है, हमारे जैसे भगवान है, तो एक ही जैसे सारा। कहीं तो ये इसके लिए राजनीति अच्छा नहीं लगता है। देखिए, आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, अगर आप ना जानती हो तो मैं आपको बता दूं, ईरान के लिए करीब करीब 600 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ईरान को सपोर्ट किया जा सके। लेकिन बांग्ला के जो मुसलमान हैं वो कहीं जाके किसी भी, अगर कहीं पे कोई साइक्लोन होता है या केरला का फ्लड हो गया, तब क्या कोई भी मुसलमान एक भी पैसा देता है? नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता पहलगाम में हिंदुओं के ऊपर नाम पूछ के गोली चलाया है। गया, चला है तब भी नहीं दिया, ना ही किसी ने प्रदर्शन किया, कुछ ही नहीं किया। मतलब ये मुसलमान किसी के नहीं होते। नहीं होता है। वो अपना जो थाली खाता है वो अपना छेद करके चला जाता है, वो ऐसे होता है। तो अगर मुस्लिम सीएम बनते हैं तो बंगाल की बंगाल की बस खत्म, और पूरा पाकिस्तान बन जाएगा, छोटा पाकिस्तान बन जाएगा। बांग्लादेश तो है ही छोटा पाकिस्तान, उसके साथ वेस्ट बंगाल भी बन जाएगा। कहीं जाके और वेस्ट बंगाल में हिंदू का कोई वो नहीं है, क्या बोलते, रात को निकालो कुछ करो, सिक्योरिटी नहीं है। जो भी सब्सिडी है ज्यादातर वो मुस्लिम का फेवर, हाँ, मुस्लिम का। सिक्योर। एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, खुद औरत होने के बावजूद, वो अभया को लेके कहती है कि क्यों वो रात के 8 या 9 बजे के बाद बाहर निकली, क्यों वो कहीं पे गई। क्या औरत के ऊपर ये सवाल उठाना एक औरत के लिए अजीब नहीं है? हाँ, अजीब है। तो जो राक्षस है
उन लोगों का घर पे अंदर बंद कर दो। हम लोग लेडीज हम लोग तो निकलेंगे। जो राक्षस है उनको ही बंद करना चाहिए। हम लोग कैसे बंद हो जाएंगे? और इतना जो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं 600 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा, हम घुसपैठियों की भी बात कर चुके हैं, इससे पहले बांग्लादेशीज की बात कर चुके हैं बंगाल में। क्या आप लोगों को लगता है कि कहीं जाके ये जो मुसलमान संप्रदाय के लोग हैं वो कहीं जाके एंटी नेशनल काम पे भी ये पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकते। वो लोग तो है ही ऐसे ही। पर वो तो भाईचारे की बात करती है मैम। वो करता है ऊपर ऊपर से वोट लेने के लिए, राजनीति चलता है सब में। अभी कहीं जाके आई लव मोहम्मद लिखते हैं, आई लव प्रोफेट लिखते हैं, और जब उनको कोई सामान बेचने की ज़रूरत हो तो वो सब हटा देते हैं, श्री राम बोल देते हैं। मतलब चुपके वार करते हैं। हाँ, चुपके वार करता है। तो अभी जो वहाँ की जनता है, बंगाल की जो जनता है, उन लोगों के लिए आप सबकी तरफ से क्या वार्ता होगा? बीजेपी लेना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। सब लोग, मैं बोलती हूँ सब लोग बीजेपी को वोट दो, 5 साल के लिए उनको लाओ। मतलब डर का जो राज है हाँ, उसे हटा के फिर ये लेके आओ, बीजेपी लेके आओ। बीजेपी लेके आओ, फिर थोड़ा सा चैन से जियो भाई, वही करो। जय श्री राम। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो दिल्ली के जो लोग हैं, दिल्ली की जो औरतें हैं, वो किस तरह से इस विषय को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो नाखुश है। वहाँ पे बंगाल में जो हालत है, बंगाल में बंगालियों की जो हालत है, खास करके हिंदुओं की जो हालत है, वो इस विषय पे काफ़ी सारे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सिर्फ सवाल उठाना काफ़ी नहीं है, वो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, उन लोगों के लिए एक जिम्मेदारी छोड़ रही है। वो कहना चाहती है कि आप लोग जो भी करेंगे सोच समझ के कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप जो भी फैसला लेंगे वो फैसला आप लोगों के फ्यूचर का है। फिलहाल इतना ही, और भी ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट कृपा के साथ मैं पायल, ओ न्यूज़ हिंदी। नमस्कार।